ये मैंने पूछा था कि ये पैटर्न अभी मैंने याद करना है ना, अभी एक दफ़ा जो आपसे फाइनल कर लिया ये पैटर्न ठीक है मैम, नेम एज सारा कुछ, फिर चीफ कंप्लेंट, फिर HOPI में सबसे पहले ये तुमने ठीक बताया था, ये सही बताया ना, विद ड्यूरेशन भी साथ ऐड किया चीफ कंप्लेंट, हाँ ये भी। और HOPI में जो वही पैटर्न था उसको, और ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो होती है ना इस तरह, और HOPI में भी जिस तरह ये आपने पैटर्न बताया ना एपिगेस्ट्री स्लैश, ये नहीं सिर्फ एक चीज़ बताओ, एपिगेस्ट्री पेन या एब्डोमिनल जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, और उसके बाद बहुत चीज़ें आपने करेक्ट कर दी एब्डोमिनल पेन के बारे में। HOPI में सारी चीज़ें बतानी है, चाहे वो थोराइड हो चाहे कुछ ऑनसेट, नेचर, रिलीव, एग्रीवेटेड, रेडिएटेड, इसके अलावा तो कुछ नहीं रहता। इसके अलावा बुक में पढ़ लेना और भी होंगे। ठीक है, वैसे कंपाइल सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये तुम्हें पता होना चाहिए 3 मिनट्स में मुझे कैसे कंपाइल करना है। ठीक है। और मैम वॉमिटिंग का भी मैंने बता दिया, फिर आपने ये ऐड करवाया कि बाउल यूरिन सिम्पटम्स, इन 3 के अलावा पित्ते में पथरी जो होता है गॉल ब्लैडर में, इसको कंप्लीट, फिर फैमिली हिस्ट्री और सिस्टमिक हिस्ट्री। डिस्पेप्सिया का चलो वो ठीक है, राइजिक तुम्हें बता देता था वही। वैसे वो क्या पॉइंट होगी बता दें, आपको बता दें। डिस्पेप्सिया बर्निंग सेंसेशन इसको जो होती है उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है, इसको पॉलीरिथियासिस है या डिस्पेप्सिया। तो वो मैं क्या पूछूँ उनका पेशेंट से, खट्टे रकात तो नहीं आते वो बताएगी, ये पॉइंट नोट कर लेता हूँ। और बर्पिंग का बताएगी, और किसका बताएगी? बर्पिंग, अच्छा वो दिखा, हाँ वही ना, ठीक है मैं समझ गया। और जलन नहीं होती, ज़्यादा जलन तो नहीं, खाने के बाद जलन नहीं होती, ठीक है। ये तुमने रूल आउट करनी है। कभी H pylori इन्फेक्शन तो नहीं हुआ? वो किस तरह ये लेमैन विलेज वुमन से पूछेंगे H pylori इन्फेक्शन का मैम, वो तो ज़्यादातर। चल बस ठीक है। और मैम ये आपने जो पॉइंट ऐड किया एडिक्शन वाला, ये मैंने ऐड कर दिया, इसके अलावा तो काफ़ी है मैम। बस ठीक और मैम लास्ट में ये एग्जामिनेशन में मैंने लिखा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अगर ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आती है तो टीचर को, सुपरफिशियल पेशेंट, डीप पेशेंट, हाँ डीप हो गई, फिर राइट लिवर, स्प्लीन, तुमसे जनरलाइज पूरी नहीं कराएंगे। अच्छा लिवर स्प्लीन ना करो उसमें, करवाते हैं मेडिसिन, हम लोग डायरेक्ट उस पे आते हैं। बस 2 S बनाओ अगर एस बनाते हैं, डीप पेशेंट पे बनाते हैं। पहले पूछो पेशेंट से दर्द कहाँ पे है, उसके फिर अपोजिट हमने एग्जाम, बस 2 S बनाओ सुपरफिशियल डीप, इसके अलावा एब्डोमिनल उसके में बाद कुछ। पहले वो करो जहाँ पे पेशेंट की कंप्लेनिंग है, टाइम खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग लिवर नॉर्मल एक चीज़ है और हमें लिवर से मतलब ही नहीं है, तुम लोग उस पर ही सारा टाइम लगाओगे। मैम अगर एग्जामिनेशन का 3 मिनट का सेशन है ना, तो ये 2 S तो मैं जल्दी से बना लूँगा, सुपरफिशियल और डीप। फिर सर अगर सर ये नहीं बोलेंगे लॉन्ग केस में आती है एग्जामिनेशन, long एक होती है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें तुम लोग करो जो करना है। एक होता है लॉन्ग केस, लॉन्ग केस में पहले हिस्ट्री का स्टेशन होता है, जिसमें पेशेंट बैठा होगा या हम लोग बैठे, इसी पैटर्न में हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट स्टेशन में डॉक्टर शबीर होंगे या कोई भी होगा, पेशेंट लेटा हुआ होगा, वो चुप करके सिर्फ तुम्हें देखेंगे, वो बोलेंगे एग्जामिन द पेशेंट। अब तुमने जो एग्जामिन, ये लो आयशा, एग्जामिन द पेशेंट का मतलब ये है कि पेशेंट ने जो हिस्ट्री दी उसके अकॉर्डिंग एग्जामिन। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरल फिजिकल करना शुरू हो जाओ, लोकल एग्जामिनेशन। हाँ वो सर सिर्फ ये बोले एग्जामिन द पेशेंट, समझ गया। हिस्ट्री ले ली ना पेशेंट, अब पेशेंट से तुमने सुपरफिशियल लास्ट में करनी है, फिर डीप करनी है, पेशेंट से दर्द का पूछना है, फिर तुमने उधर ही आ जाना है मर्फीज देखने के लिए। मर्फी वो राइट लेग पोस्ट, राइट लेग पोस्ट वो तो रिबॉन्ड होती है ना, राइट हाइपोकोंडिया में मर्फीज होती है। अगर अक्यूट कोली होगा ना, मर्फीज का क्या पूछना मैंने, दर्द होगा ना उसको, जब आप प्रेस करोगे उसे बोलोगे सांस लो, सांस इस छोड़ो, पेशेंट को हाँ ना, अक्यूट और क्रोनिक से रूल आउट करोगे ना, इससे वैसे नहीं बताया ये इस वाले पेशेंट ने, हाँ तो उसको होगा नहीं, क्रोनिक होगा सारे। लेकिन वैसे एग्जाम में मैंने मर्फी वाला पूछना है। सर पूछेंगे, हो सकता है मुझसे पूछेंगे, फिर तुम्हें नाम लेना है सर, और फेस चेक करो। अक्यूट कोली में वो राइट लेग पोस्ट, वो रिबाउंड होती है अपेंडिक्स के लिए, हाँ वो सॉरी लेफ्ट लेग, मर्फीज कोली के लिए राइट हाइपोकोंडियम होती है, समझ आई है। फिर उसके बाद जब वो हो जाए ना, फिर बाकी एग्जामिनेशन लिवर का बाद में कर लेना, स्क्रीन का बाद में, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट है जो आपने की पॉइंट है, मर्फी राइट हाइपोकोंडियम, गालब्लैडर पल्पेबल तो नहीं है क्योंकि एम्पायरमेंट में पल्पेबल होता है, समझ आ रही है। गाल ब्लैडर की उसके बाद डॉक्टर तारिक का स्टेशन होगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे इससे, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, और कोली का सारा कुछ, कितने आपके स्टोन्स होते हैं, कोली है तो इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, सर्जरी कौन सी कराओगे, दोनों सर्जरीज में क्या डिफरेंट है, पोर्ट्स कितने ढलते हैं, किस किस में ढलते हैं, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक आर्टरी, नॉट में याद है कि पोर्ट्स कितने डलते हैं, कभी 4 पोर्ट्स होते हैं, कभी 3 पोर्ट्स होते हैं, 2 10 पोर्ट्स बाकी 5 है, बस ये चीज़ है ना। मुश्किल थैंक यू। तो ये पैटर्न है पित्ते यानी गाल ब्लैडर में स्टोन्स की हिस्ट्री का, सर्जिकल हिस्ट्री, जो एक एक्सेप्टेड पैटर्न है। ये पैटर्न है पित्ते में पथरी का, स्टोन इन गाल ब्लैडर।
पहले नेम कश्मीर ये सारा आ जाएगा, पैटर्न, हस्बैंड, एजुकेशन 42 ईयर्स, फिर चीफ कंप्लेंट, एब्डोमिनल पेन विद ड्यूरेशन, फीवर ड्यूरेशन, वॉमिटिंग ड्यूरेशन, HOPI सर्जरी में ऐसे लेनी है, HOPI लेनी है, ठीक है। HOPI में पहले एब्डोमिनल पेन जो मैंने यहाँ रखा हुआ था, फिर उसकी सारी चीज़ें बतानी है कि सडन स्टार्ट हुआ है, पित्ते में हुआ है, क्रैम्पिंग इन नेचर है, रिलीव्ड बाय पेनाडोल है, एग्रीवेटेड बाय फूड इनटेक, पेन रेडिएट टू बैक एंड फोर्थ 10 मिनट, फिर दूसरे पे वॉमिटिंग, बिलियस येलोइश इन नेचर 2 to 3 डेज, प्रोजेक्टाइल, कमर दर्द, फीवर, फिर उसके बाद बाउल और यूरिन सिम्टम्स भी इसमें ऐड करने सर्जरी में, याद रखना। फिर फैमिली हिस्ट्री आ गई, फैमिली हिस्ट्री में C सेक्शन 12 ईयर्स बैक सर्जरी हुई, ठीक है, उसमें सिस्टेमिक हिस्ट्री भी आ गई, ये सारी आ गई, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो होगा सर्जरी में। और इसमें एडिक्शन का भी पूछना है क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हो जाती है।